अमित, आप ये बताइए कि जो खास करके जब भी इस तरह की पाबंदियां लगती हैं, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो छोटे कारोबारी हैं खास करके, और ये सदर एसोसिएशन, ये तमाम लोगों के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, ये जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं और छोटे कारोबारी हैं, उनको सबसे पहले इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, और फिलहाल दिल्ली की जो स्थिति है, क्या उनको नहीं लगता है कि उसको भी उन्हें कंसीडर करना चाहिए, उस हिसाब से कुछ भी सरकार से आग्रह करनी चाहिए? श्वेता, बिल्कुल सही बिंदु है। अगर और इनफैक्ट इसको हम 3 लेयर्स में देखें कि आखिरकार दिल्ली में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इस वक्त किस तरह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले 10 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाता है, यानी कि दुकानें तमाम जो कारोबारी हैं और मार्केट प्लेसेस हैं वो 8-9 बजे तक बंद होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें ईटरीज भी जो हैं उनको खाने पीने के लिए जो सिट इन की व्यवस्था है वो तो ऑलरेडी बंद है, और उसके बाद जल्दी जल्दी बंद करना पड़ता है ताकि उनका स्टाफ भी 10 बजे के पहले अपने घर तक पहुंच जाए। 10 बजे से जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू हो जाता है। दूसरा, जैसा कुणाल बता रहे थे कि ऑड इवन की पॉलिसी है, यानी कि सिर्फ 50% दुकानें ही 5 दिन हफ्ते में चलेंगी, यानी कि किसी हफ्ते अगर आप किस्मत वाले हैं तो 3 दिन दुकान खुलेगी, नहीं तो 2 दिन दुकान खुलेगी। शनिवार और रविवार को पूर्णतः दिल्ली बंद रहता है, वीकेंड कर्फ्यू होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें छोटे व्यापारियों का एक बड़ा नुकसान है, और साथ ही जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सिनेमा घरों का नुकसान चल ही रहा है, उसके साथ बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट जो हैं और कपड़े के जो व्यापारी हैं उन लोगों को भी बड़ा भारी नुकसान सहना पड़ा है। और इसीलिए आप अगर देखेंगे कि दिल्ली के जो एलजी हैं अनिल बैजल, उनके पास कौन कौन लोग विज्ञप्ति लेके पहुंचे हैं। सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग पहुंचे हैं, न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन जो बड़े बिजनेसमैन के तबकों को रिप्रेजेंट करता है, सीपी में तमाम जो आप बड़े रेस्टोरेंट्स देखते हैं, एलीट ईटरीज देखते हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को एक तरह से वो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट आज तक से बात करते हुए पिछले हफ्ते ही न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि देखिए 2 वेव हमने झेल लिया, पहला और दूसरा वेव। इस बार ओमाइक्रॉन का जो वेव आया वो दिसंबर में आ गया, एंड ऑफ द दिसंबर में आ गया, यानी कि जो हमारा विंटर सीजन था, जो ठंड के समय जो पूरा बिजनेस का एक बढ़ोतरी होती है बिजनेस में राष्ट्रीय राजधानी में, वो हमारे हाथ से निकल गया। और इसके साथ साथ शादियों का सीजन दिल्ली में बहुत अहम माना जाता है, बहुत ज्यादा पैसे का एक्सचेंज और बिजनेस में बढ़ोतरी होती है शादियों की सीजन में, क्योंकि आप देखिए दिल्ली एक तरह से हब है, कपड़ों के लिए हब है, शादियों से जुड़े हुए जितने भी ऑर्नामेंट्स है उसके लिए हब है, और साथ ही बिग ग्रैंड वेडिंग्स की बात हमेशा जब भी होती है तो दिल्ली सबसे पहले इसमें आता है। यानी कि इन तमाम चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगे और ऑटोमेटिकली जो बिजनेस की गाड़ी है वो भी ठहर गई। इसीलिए वो कह रहे थे कि बड़ा नुकसान हो रहा है ओमाइक्रॉन वेव में, और जब संक्रमण का दर नीचे जा रहा है, पॉजिटिविटी रेट नीचे जा रहा है, तो जरूरत है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी ध्यान में रख के अब फैसले लिए जाएं।